हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं निखिल राणा, प्रवक्ता गणित, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। तो आशा है आप लोगों ने पिछले सारे क्वेश्चंस किए होंगे। पिछले जो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन दिए थे उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए होंगे और जो होमवर्क दिया था वो भी किया ही होगा। अब हम जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, काफी अच्छा एक क्वेश्चन है जिसको कोई भी दिक्कत, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस किसी बच्चे को भी दिक्कत हो वो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स भी देख सकता है, जो कि हमारा यूट्यूब में है, डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप में। क्लियर, आप ये भी देख सकते हैं, उसमें भी लेक्चर देख सकते हैं, और जो चीज ना समझ में आए तो आप वहां पे कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लिखें, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही दमदार क्वेश्चन ये है। तो चलिए लिखिए, अ लेड पेंसिल consists of a cylindrical wood with a solid cylinder of a graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm, 7 millimeter, है ना, 7 mm, and the diameter of the graphite is 1 mm, If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. जब तक इंग्लिश वाले बच्चे इस क्वेश्चन को समझें, तब तक मैं हिंदी में इसमें बच्चे इसे लिखें। आप लोग क्वेश्चन पढ़ें, समझें और जितना हो सके वो करें। शीशे की एक पेंसिल, यानी लेड पेंसिल, जो ग्रेफाइट होता है अंदर उसे हम ना, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है। और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। यानी कि एक पेंसिल है, और पेंसिल आपको पता है कैसी, कौन सा आकार होता है। अगर पेंसिल हम लाते हैं, आप नई पेंसिल ला रहे हैं, उसे आप कटर या शार्पनर से बाद में छिल रहे हैं। अगर आप नई पेंसिल बाजार से ला रहे हैं तो आपने देखा होगा वो एक क्या उसका शेप रहता है, एक सिलेंड्रिकल शेप में वो रहता है, और वो पेंसिल बाहर से लकड़ी की होती है ना। और अंदर आपने देखा होगा ग्रेफाइट होता है, यानी कि आपने काला जिससे आप लेड जिसे बोलते हैं, इसमें हम लिखते हैं, है ना, वो बीच में होता है। जब आप उसको शार्प करते हैं, छिलते हैं, तब जाके वो नोकीली होती है ना। जब हम लकड़ी को छिल देते हैं बाहर से, तो वो बाहर निकल के लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई बताओ लकड़ी कितनी लगी है इसमें, है ना, मास ऑफ वुड कितना है, लकड़ी का आयतन कितना है और ग्रेफाइट का आयतन कितना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोला गया है। तो चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों, ये पेंसिल को हम करा देते हैं। ठीक है, पेंसिल है ये, और ये ग्रेफाइट हो गया हमारा बीच में। ठीक है, ये ग्रेफाइट हो गया। अब जो ये लकड़ी जो बाहर, ये हमने, ये लकड़ी है, वुड है पूरा। इसको हम इस तरह से दर्शा देते हैं ताकि आप लोगों को भी
समझने में थोड़ी आसानी हो, है ना। और जिसको अगर इसमें भी दिक्कत हो रही हो तो वो एक एज्यूम कर ले, या फिर घर में पेंसिल पड़ी हो नहीं, उसको देख के समझ ले कि बाहर भाई जो लकड़ी तो होती है, वो पेंसिल का जो पार्ट होता है बाहर का लकड़ी का ही तो होता है ना। ये लकड़ी से हो गई। फिर उसने एक चीज और बोली है, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारी क्या है, पेंसिल है ना। नटराज की पेंसिल आती है, अप्सरा की पेंसिल, देखते हैं ना आप कैसे इसमें बीच में लाल कलर होता है, बीच फिर काला काला होता है और बाहर पेंट होता है, बट होती क्या है, वो पेंसिल ही होती है ना, लकड़ी ही, सॉरी लकड़ी ही होती है, ठीक है, लकड़ी ही होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये हमारी क्या हो गई, पेंसिल, ठीक है, ये हमारी पेंसिल हो गई। अब उसने बोला है कि जो डायमीटर है पेंसिल का, पूरी पेंसिल का डायमीटर है, पेंसिल तो भाई यहां से यहां तक पूरी पेंसिल है ये, है ना, तो ये डायमीटर कितना है, 7 mm है, ठीक है। फिर उसने बोला है जो ग्रेफाइट का, जो ग्रेफाइट है ना, जो ग्रेफाइट का है, यानी ग्रेफाइट तो इतना है, तो ग्रेफाइट का जो है, ये ग्रेफाइट है बीच में, इसका डायमीटर 1 mm है, इसका डायमीटर 1 mm है ना, ये ग्रेफाइट हो गया। और जो इसकी हाइट बोली गई है वो 14 सेंटीमीटर बोली गई है, कि भाई ये 14 सेंटीमीटर की इसकी क्या है, हाइट है। तो अब कैसे किया जाए, अब आपको, ठीक है, अब इसमें 14 सेंटीमीटर हाइट है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है हमारे पास, डायमीटर ऑफ पेंसिल, डायमीटर में डी लिख देता हूं ना, डायमीटर ऑफ पेंसिल, जो पूरी पेंसिल का डायमीटर है कितना है, 7 mm है। डायमीटर को क्या बोलेंगे बच्चों, व्यास, है ना। अब मेरे को इसकी त्रिज्या निकालनी है, आर, त्रिज्या मैं निकाल रहा हूं, तो त्रिज्या क्या जाती है, रेडियस क्या होता है इसका, आधा, 7/2 mm, ठीक है। तो रेडियस, बट मैंने देखा यार हाइट तो सेंटीमीटर में दी गई है, हाइट तो सेंटीमीटर में दी गई है, और जो इसकी त्रिज्या है वो मैं mm में ले रहा हूं, नहीं ऐसे तो नहीं चलने वाला। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज होती है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm आता है, ठीक है, ये भी आप नोट कर लें, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। और जब मैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाता हूं तो हमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये भी मैंने आपको बता रखा है, जब छोटी क्लास से बड़ी क्लास में जाएंगे तो रिजल्ट घटेगा, यानी डिवाइड होगा। तो 7/2 को मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1/10 करूंगा, या फिर डिवाइड बाय 10 करूंगा, चलो ऐसे ना समझो, तो 7/2 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा, है ना। तो 10 से डिवाइड करने के बाद 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 10। ये डिवाइड करना तो आता होगा किसी को, अगर डिवाइड करना ना आता हो, ये वाला डिवाइड करना ना आता हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अगर डिवाइड करना ना आता हो तो पूछ लेना, फिर भी मैं बता देता हूं। अगर कभी ऐसी फॉर्म हो, A/B, ये मेन डिवीजन है, C/D, ठीक है। क्या होता है, 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके से समझो। A/B, ये जो नीचे वाला है ना, ये जो नीचे वाला है, ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और D/C लिख दो, जो ये नंबर है इसको उल्टा करके ऊपर लिख दो। या फिर ऐसे नहीं समझना, ऐसे नहीं समझ में आया तो ये समझो जो सबसे नीचे वाला है सबसे ऊपर जाता है मल्टीप्लाई के साथ, और सही वाला इसके साथ जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और ये वाला इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो देखो B/C A/D, जैसे अब देखो क्या था, 7/2 को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना था, अब डिवाइड करना था 10 से, है ना। अब 10 को तो मैं 10 है, 10 को मैं 10/1 भी लिखूंगा तब भी 10 ही कहलाएगा ना, इसके नीचे 1 रखेंगे तब भी 10 ही कहलाएगा, तो 1 ऊपर चले जाएगा और 10 इसके साथ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/20 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये जाएगा 7/20 सेंटीमीटर। अगर किसी को डिवाइड वाली चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। ये तो मैंने आपको मोटा, मेरे को उम्मीद है आपको आता हो, ये बस एक क्विक रिवीजन मैंने करा दिया है, क्लियर। तो अगर जिसको समझ में ना आए वो पूछ लेना। अब ये क्या है बच्चों, 7/2, तो 7/2 इसको मैंने बता दिया क्या, 20 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। क्या करा हमने, डिवाइड कर दिया। उसी प्रकार से डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट व्यास। अब पेंसिल का डायमीटर को मैंने डिनोट किया है कैपिटल D से, बड़ा D, क्योंकि पेंसिल का गोला देख रहे हैं ना, बड़ा है तो बड़ा होगा, इसका ग्रेफाइट का छोटा है तो इसका R भी क्या होगा, बड़ा होगा, इसका R भी क्या है, बड़ा होगा। तो डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट यानी छोटा D कितना है, 1 mm है। तो इसका जो रेडियस होगा
जो इसकी त्रिज्या होगी किसकी, ग्रेफाइट की, ठीक है, ग्रेफाइट की, यानी स्मॉल आर, यानी कि स्मॉल आर जो भी होगा वो भी क्या होगा 1/2 mm। बट अगेन मुझे इसे सेंटीमीटर में लिखना है तो मैं डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा, तो 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस जिस बच्चे को यहां तक समझ में ना आए वो मुझे बता देना कि सर इसका मेरे को डायमीटर रेडियस समझ में नहीं आया, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट है, हो जाते हैं, ठीक है। तो अब कैसे करें, अब हम मुझे निकालना है कि भाई वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड, कितनी इसमें लकड़ी लगी है, कितना इसमें ग्रेफाइट लगा है, यही बोला गया है ना, ये हमें बताना है। क्यों ना मैं, अब ये समझ में आया, क्यों ना मैं अब पहले मैं जो हूं मैं क्या करता हूं, इस पूरी जो पेंसिल है ना, पूरी जो पेंसिल है इसी का वॉल्यूम निकाल देता हूं। भाई जो पूरी पेंसिल है, होल पेंसिल है, इसमें इसी का वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो जब पूरी पेंसिल का वॉल्यूम मैं निकालूंगा तो अब पहला, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ होल पेंसिल, यानी कि आप पेंसिल लिखोगे तब भी चलेगा, पेंसिल का आयतन, पूरी पेंसिल का आयतन है ना, पूरी पेंसिल का आयतन, पूरी पेंसिल, होल पेंसिल क्या है, तो होल पेंसिल का आयतन अगर मैं देखूं तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, पूरी पेंसिल का अगर मैं आयतन देखूं तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों मेरे पास, पूरी पेंसिल का आयतन देखें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई, पेंसिल है ना, तो पेंसिल में क्या है, कैपिटल आर लूंगा मैं, रेडियस पूरा पेंसिल का, तो जब डायमीटर इतना बड़ा है तो रेडियस भी बड़ा वाला लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच। हाइट तो भाई दोनों के लिए सेम रहेंगे, जितनी लकड़ी है उतना ही ग्रेफाइट है, यहीं से उतनी ही लकड़ी उतनी ही ग्रेफाइट है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच हम करेंगे, जब पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई की जगह 22/7, आर कितना मेरा 7/20 गुणा 7/20, और एच कितना है मेरा 14, एच कितना है मेरा 14। चलिए अब इसको करें, इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, अब देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है ना, इसको सॉल्व करके हम देखते हैं, 7 से मेरा 7 कट गया है ना, 7 से हमारा 7 जो है कट गया, ये 7 से 7 देखिए डायरेक्ट कट रहा है ना। अब मैंने बोला हमेशा नीचे जीरो की फॉर्म में रखना है, क्लियर, 2 10 20, और आपने काट दिया 2 7 14, ठीक है, फिर आपने काटा 2 10 20 और 2 11, ठीक है। तो अब मेरे पास जो बचा, मेरे पास क्या क्या वैल्यू बची बच्चों, एक 11 बचा, और 7, एक वाला 7, एक वाला 7, नीचे 100, तो 11 इंटू 49/100, इस 100 को मैं और निकल, अब आप 11 की टेबल, 11 का पहाड़ा तो आसानी सब जानते हैं, 11 9 जा 99, 9 कैरी, 11 4 जा 44, 44 और 9 53, 539/100। तो अब 100 है तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो मेरा इसमें जो उत्तर होगा, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो पूरी पेंसिल का जो वॉल्यूम है बच्चों, वो मेरे पास क्या आ गया, 5.39 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, है ना, ये तो पूरी पेंसिल का मैंने निकाल दिया कि पूरी पेंसिल। अब जो है मैंने क्या सोचा, अब हम सोच रहे हैं कि जरा ग्रेफाइट का निकाल दे, ये जो ग्रेफाइट है ना, ये जो ग्रेफाइट इसमें बीच में है, जो ये ग्रेफाइट है ये है ना, ये वाला है जो, ये ग्रेफाइट जो बीच में है इसमें, इसका निकाले भाई, ग्रेफाइट का क्या होगा, तो हमने वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट अब निकाला, तो अब मैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालूंगा। देखिए समझने में टाइम लगेगा, बट एक बार आप समझ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं टाइम आप आराम से समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं कि आप आने वाली क्लासेस में 10वीं 11वीं में आपको इन क्वेश्चनों में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए आपके लिए। तो अब इसका फॉर्मूला आयतन का पाई स्मॉल आर लूंगा, क्योंकि भाई उसका तो छोटा रेडियस है, छोटी त्रिज्या है ना, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 उसका था 1/20 गुणा 1/20, और हाइट तो 14 है, ठीक है। तो अब मैंने यहां देखा 7 से 7 दूनी 14 कट रहा है ना, 2 10 20 कट रहा है, और कुछ कट रहा है इसको, और अब देखो मैं ना इसको 2 1 1, अब मैं 2 5 10 नहीं काटूंगा, इसको काटूंगा 2 10 20, ठीक है। तो यहां पर जो मेरा बचेगा, यहां मेरा जो उत्तर आएगा वो मेरा बचेगा 11/11 पे 11 इंटू 1 11 ही होता है 100, तो 2 के बाद पॉइंट है तो 0.11, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब मेरा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आ गई। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट मतलब बच्चों जो कि क्या है, मेरे जो ग्रेफाइट है उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। अब मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड।
अब मुझे लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है कि भाई लकड़ी कितनी है, वॉल्यूम ऑफ वुड। अब वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए बच्चों एक बार बताओ, ये लकड़ी है जो इसमें लगी है, अगर पूरी पेंसिल में से है ना, देख रहे हैं पूरी पेंसिल में से, अगर पूरी पेंसिल में से ये पूरी पेंसिल का वॉल्यूम है, इसमें से अगर मैं ये वाला चीज माइनस कर दूं तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी, ये वाली चीज आ जाएगी ना, नीली नीला। और ये क्या है, यही तो लकड़ी है, यही तो वुड है, यही तो हमारी क्या है, लकड़ी है ना, यही तो हमारी वुड है। ठीक है, तो अगर पूरी पेंसिल में से मैं ये पूरी पेंसिल से ग्रेफाइट वाला पार्ट में माइनस कर दूं तो ये लकड़ी वाला पार्ट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वुड है जो तो बस अब ऐसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड भी हम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए क्या है, इसको थोड़ा और छोटा लिख लेते हैं, आएगा 11/100, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वुड जो मैं निकाल रहा हूं वो हम कैसे निकाल रहे हैं कि भाई जो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल है, पेंसिल के आयतन से जो है पेंसिल के आयतन से मैंने क्या किसको घटा दिया, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट को, घटा दिया। अब वॉल्यूम ऑफ पेंसिल क्या है, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल हमारा 5.39 आया था, है ना। तो 5.39 माइनस, ठीक है, माइनस क्या करेंगे 0.11, इसको माइनस करेंगे। अभी माइनस करना तो आता होगा आपको, क्या करेंगे 5.39, पॉइंट के नीचे से बात, 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 1 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गए 2, ठीक है, और ये 5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा उत्तर आ जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जिसको अगर समझ में ना आए वो अगेन मैं बोलूंगा पूछ ले। क्या था क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। ये पेंसिल थी, है ना, ये पेंसिल थी, ठीक है। इस पेंसिल का क्या बोला कि भाई पेंसिल का आपको डायमीटर दिया हुआ है, व्यास 1 mm, और ये ग्रेफाइट तो 7 mm, और ग्रेफाइट का दिया 1 mm। और बोला गया था कि भाई बताओ इसमें कितनी मात्रा पेंसिल की है, कितनी मात्रा लकड़ी की है, वॉल्यूम ऑफ वुड, और कितनी मात्रा इसमें ग्रेफाइट की है, हमें ये निकालना था। अब बच्चों जब ये निकालना था तो हमने क्या किया, पहले मिलीमीटर में था तो हमने इसको सेंटीमीटर में किया। ठीक है, 7/2 मिलीमीटर को, और मैंने डिवाइड करना भी आपको बता दिया कि कैसे डिवाइड करते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो देख लेना और मुझे बता देना। उसी प्रकार से मैंने डायमीटर किसका निकाला, ग्रेफाइट का, जो ये छोटा वाला है, ये जो आप छोटे वाला काला काला देख रहे हैं ग्रेफाइट है, तो इस चीज का रेडियस निकाला। अब मैंने क्या किया, मैंने पूरी पेंसिल है इसका आयतन निकाल लिया। अब इसका जब हमने आयतन, होल पेंसिल का हमने जब आयतन निकाला तो मेरा ये आया, और उसमें रेडियस में बड़ा वाला लूंगा। बड़ा रेडियस क्यों लूंगा, क्योंकि पूरी पेंसिल यहां से लेके यहां तक है, ये है ना, ये है, तो निकाला, ये 5.39 आ गया। अब मुझे ग्रेफाइट क्या करेंगे, ग्रेफाइट की वैल्यू रखेंगे। अब लकड़ी क्या चाहिए, तो लकड़ी में से मैं, लकड़ी पूरी पेंसिल में से, पूरे वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से अगर मैं ग्रेफाइट को माइनस कर दूं तो मेरे को लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया, होप सबको समझ में आया होगा। इसे नोट करें और अच्छे से समझे। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन मैं फिर से बता दूंगा, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, या फिर कोई बीच में इसमें कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो आप वो भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। तो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन था जो हमने लाइट ये पेंसिल वाला किया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए रहेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से। और हाँ, आगे के आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके क्लियर होंगे, बेसिक क्लियर होंगे, तो आप इससे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी आप बहुत ईजी उसमें कर पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। और हाँ, मेरे को कुछ बच्चों ने जरूर बोला है कि सर आप डिवाइड और जो रूल्स बताए थे, बच्चों मेरे को अभी तक याद है, वो मैं आपके आने वाली या से अगली क्लास में या उससे अगले से अगली वाली क्लास में मैं आपको जरूर बताऊंगा। कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी मैं कैलकुलेशन के आपको दूंगा और बीच में देता ही रहूंगा। ठीक है, वो हम क्लास में थोड़ा अपने टॉपिक सेट के करेंगे ताकि हमारा जो है माइंड फ्रेश हो जाए, थोड़ा कुछ नई चीजें भी हम सीखते रहें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है क्वेश्चन है कैसा, बस थोड़ा इसकी लैंग्वेज चेंज है, उसके लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, क्वेश्चन है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को 16 सेंटीमीटर गुणा 22 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर
ऊंचाई वाले बेलन को 16 सेंटीमीटर गुणा 22 सेंटीमीटर आयताकार चादर से पूर्णतः ढका गया। आयताकार चादर से पूर्णतः ढका गया। बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन ज्ञात करें। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन ले। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को 16 सेंटीमीटर गुणा 22 सेंटीमीटर आयताकार चादर से पूर्णतः ढका गया। बेलन का आयतन ज्ञात करें। फुली कवर्ड कर दिया गया है उसको 16 to 22 सेंटीमीटर वाली कोई रेक्टेंगुलर शीट से। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्या था क्वेश्चन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। इसमें क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस क्वेश्चन को करें। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या था भाई, एक हमारे पास आयताकार चादर है, ठीक है, जो कि 22, 16, क्लियर। और एक हमें क्या उससे बेलन बनाना है जो कितना है 16, ठीक है, जो कितना है 16 सेंटीमीटर लंबा हमें पहले बता दिया गया है। अब इससे बनाना है तो यार जाहिर सी बात है 16 सेंटीमीटर अगर ये है तो इसकी लंबाई तो वही रही होगी, है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया आपको। अब क्या क्या होगा कि जब ये और ये जोड़े होंगे, पहले ही बताया, इनको एक शीट एक पेपर है उसको आपस में मोड़ा होगा, तब जाके इसने कैसा फॉर्म लिया होगा, कुछ ऐसा फॉर्म। जब इसको मोड़ा होगा हमने ज्वाइंट तो ऐसा कुछ इसने बनाया होगा और ये सिलेंडर बन गया, और नीचे से भी ऐसे कुछ ये बना होगा, है ना, और ये सिलेंडर बन गया। तो यानी कि पूछा क्या, आयतन। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझा रखा है बच्चों, है ना, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। और उसके लिए हमें आर की जरूरत पड़ेगी। तो आर कहां से आएगा ये देखते हैं। ये क्या बना, ये इसकी परिधि बन गई, ये इसकी परिधि बन गई, परिधि, है ना। तो बस 2 पाई आर मेरे पास क्या हो गया 22 के बराबर हो गया। तो 2 × 22/7 गुणा आर इक्वल्स टू 22। मैंने जैसे कि बताया है कि हम मल्टीप्लाई हो तो डायरेक्ट काट सकते हैं। 22 से 22 कट गया, तो जो यहाँ पे मेरे पास आर की वैल्यू आ गई, 7 उधर जाएगा, है ना, 7 उधर जाएगा, तो 7 और 2 नीचे आएगा, तो 7/2, ठीक है। 7/2 मेरा इसका उत्तर हो जाएगा क्या, रेडियस का। जो मेरी त्रिज्या आई वो मेरी क्या आई, 7/2 आई, क्लियर। अब क्या, बस अब तो वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम तो हम निकाल लेंगे। 22/7 पहले फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, फिर आप 7/2 गुणा 7/2, 7, और हाइट कितनी है इसकी 16, 7 से 7 गया, ठीक है, 2 8 × 16, ठीक है, 2 4 × 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 22 × 7 × 8। 22 × 7 आपको पता है 154 होता है, मैंने बोला था याद रखें बिल्कुल, ठीक है। एक 22 सॉरी ये हमारा 154 होता है, और 154 यहाँ हमारा 4 बचा है ना, यहाँ हमारा 4 बचा है, तो 154 4, ठीक है। 154 × 4, तो जब 154 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसको बस थोड़ा रिवाइंड मैंने कराना था क्योंकि इसी की बेस पे मैंने एक होमवर्क भी आपको दिया था, क्लियर। तो चलिए आज के लिए ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आज के लिए हम अपनी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और जिन बच्चों ने क्वेश्चन छूट गए हों या प्रीवियस लेक्चर ना देखे हों वो हमारे YouTube चैनल डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप में भी हमारे लेक्चर देख सकता है, प्रीवियस लेक्चर देख सकता है। और ये सिलेंडर वाला पार्ट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा एक लेक्चर इसमें और होगा और हमारा सिलेंडर का दोनों पार्ट 13.2 एंड 13.6 कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस